क्या सच में धर्मशाला और त्रिवेणी जैसी खूबसूरत जगह सिर्फ 13,000 में घूमी जा सकती है? तो जी हाँ, मैं आपको पूरे 3 से 4 दिन की आइटिनरी बताने वाला हूँ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, होटल, खाना और त्रिवेणी ट्रैक और थोड़ी सी शॉपिंग भी शामिल है। बस आपको करना क्या है, पूरा एंड तक ये व्लॉग देखना है और एक लाइक करना है, ठीक है, ताकि आप भी धर्मशाला आने का सोच रहे हो तो पहले से ही प्लान बजट बना सको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है लकी शर्मा व्लॉग में। आज मैं आपको रियल एक्सपीरियंस अपना बताने वाला हूँ, जो कि मैं अभी रिसेंटली घूम के आया हूँ, ट्रैवलिंग व्लॉग बना के आया हूँ हिमाचल का, जहाँ की मैं गया था धर्मशाला, मैक्लोडगंज, धर्मकोट, ये सारी जगह मैंने वहाँ पे घूमी। तो आज आपको मैं पूरा का पूरा बजट टूर हिमाचल का बताने वाला हूँ इस व्लॉग में, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको भी आने वाले टाइम में जब भी आप धर्मशाला या हिमाचल जाने वाले हो तो ये व्लॉग देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि क्या बजट प्लान टूर होना चाहिए हिमाचल जाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट से। यहाँ से मैंने बस बाय की थी 1000 से 1500 के फेयर में आपको वॉल्वो बस मिल जाएगी, ठीक है, जो कि है दिल्ली कश्मीरी का ISBT से मिलती है। वो धर्मशाला उतार देगी आपको, बट वो सिर्फ धर्मशाला ही उतारेगी, ना कि मैक्लोडगंज लेके जाएगी। मैक्लोडगंज जाने के लिए आपको एक टैक्सी बाय करनी पड़ेगी, जिसका फेयर होता है 500 से लेके 600 तक के समथिंग होता है, ठीक है। लेकिन उधर एक और सुविधा है आपको मिल जाएगी कि वहाँ पे चलती है ग्रामीण सेवा टाइप की एक टैक्सी चलती है, जैसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्पू ट्रैवल टाइप जैसा ना। तो वो आपको सिर्फ 25-25 रुपये के फेयर में, 20 से 25 रुपये के फेयर में वो आपको मैक्लोडगंज या धर्मकोट कहीं भी आप जैसे वो वहाँ पे आपको छोड़ देगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे होटल लिया। तो मैं गया था वीकेंड के टाइम पे, सैटरडे संडे पड़ रखा था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा रश भी था। और आपको पता है कि वीकेंड का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, खाने से लेके ट्रांसपोर्ट और ये आपका रूम स्टे वगैरह बहुत सारी चीज़ें। जो चीज़ 1500 की मिलनी थी वो चीज़ उस दिन 2500 की मिल रही थी। ये मेरा एक रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि जो मैं सैटरडे गया था, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे मतलब होटल का जो प्राइस था मैंने नेट पर चेक किया था ऑनलाइन, तो मेक माई ट्रिप पर मैंने चेक किया था, ठीक है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी जाके कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत बार्गेनिंग वगैरह करनी होती है, तो वो थोड़ा बहुत जैसे 100-200 कम कर लेंगे, वो बार्गेनिंग के हिसाब से होता है। बट मुझे कहते हैं ना, भगवान की कृपा ऐसी रही कि उस टाइम पे 1200 में 1 डे के लिए मिल चुका था, क्योंकि मेरे को एक दिन का रूम ही चाहिए था बस। और एक दिन का रूम मैंने 4 से 5 जगह पता करने के बाद जाके 1200 मिला, और वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी, मैक्लोडगंज में ही था, बस थोड़ा सा नीचे जाके था, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आपको 1200 के 1500 के अंदर ही आपको ये रूम मिल जाएगा, अगर आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करोगे या घूमोगे फिरोगे तो वो आपको रूम स्टे बढ़िया मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ है खाने का। आप बहुत सारे कैफ़े बन रखे हैं, एस्थेटिक से कैफ़े बन रखे हैं उधर ही आसपास में, ज़्यादा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारे कैफ़े आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उधर भी बहुत अच्छा फूड आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ जैसे एक होता है ना स्ट्रीट फूड, उधर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड है, जैसे लाफिंग वगैरह आपको मिल जाएगी, तिब्बतन खाना आपको मिल जाएगा, मोमो वगैरह आपको नए नए मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको नई तरीके से मिल जाएगी। तो आप उधर भी जैसे उसका फेयर इतना नहीं रहता, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा टोटली अगर मैं बताऊँ तो मेरा 3 से 4 दिन का था, तो मेरा टोटली था मतलब 2500 तक का खाने पीने का मेरा हो चुका था। चाहे वो कैफ़े में खा लो आप बैठ के, चाहे वो स्ट्रीट फूड खा लो, या किसी भी चीज़ को लेके खा लोगे तो मेरा 2500 तक, अराउंड 2500 तक लग चुका था, ठीक है। तो ये मेरा खाने का हो गया था। बाकी मैं उधर से ट्रांसपोर्ट का, अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि उधर ट्रांसपोर्ट का क्या चीज़ रहता है। सबसे ज़्यादा मैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप स्कूटी रेंट पे बाय कर सकते हो, जिसका फेयर पर डे के हिसाब से होता है 700, जो कि मेरे को नहीं करनी थी। मैंने सिर्फ पता करने के लिए मैंने किया था कि स्कूटी का फेयर कितना मिलता है। आप जैसे जैसे स्कूटी या बाइक उस हिसाब से फेयर होता है, लेकिन पर डे का 7 से बीच में होता है, ठीक है। आप जितने दिन के लिए लोगे आपका, लेकिन उसमें इंक्लूड होगा पेट्रोल भी आपका होगा, सारी चीज़ भी आपको होगी, बस स्कूटी आपको रेंट पे मिलेगी, ठीक है। और वो आपको हर कहीं भी मिल सकती है, हर जगह आपको बूथ बन रखे हैं कि बाय स्कूटी बाय रेंट, स्कूटी बाय रेंट, ऐसे करके कहीं से भी आप ले सकते हो। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव रह चुका है, क्योंकि हर चीज़ में, छोटी से लेके बड़ी चीज़ कहीं भी जाना हो आपको सीधा 500 से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि उधर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टैक्सी ही चलती है। तो मेरा मानना यही है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप स्कूटी रेंट कर लो, ठीक है। और बस फिर आप पूरा मैक्लोडगंज, वहाँ से धर्मशाला, सारी चीज़ आसपास में, ये मोनेस्ट्री वगैरह, आपको स्टेडियम वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि देखो मैं धर्मशाला नहीं रुका था, मैं सीधा गया था वहाँ से मैक्लोडगंज, क्योंकि मेरे को फिर दूसरे दिन मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। जब मेरा मतलब स्टे मैंने सिर्फ एक ही दिन का लिया था, दूसरे दिन मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। तो ट्रैक का मेरा मतलब वीकेंड के हिसाब से चल रहा था 1500 के हिसाब से,
बट मेरे को वो चीज़ मिली 1200 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 2-4 जगह वही वाली बात है, 2-4 जगह पता करा, बार्गेनिंग करी, तो वो थोड़ा सा कम पे आ गए थे जो एक्चुअल रेट चल रहा होता है ट्रैकिंग का। तो मैं त्रिउंड ट्रैक करने गया था, तो त्रिउंड ट्रैक का मेरा टोटली फेयर रहा 2400, जिसमें 2400 उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी फ़ीस इंक्लूड थी। तो मेरा टोटल फेयर आया 2400, क्योंकि ट्रैक का पूरा, क्योंकि उधर पानी बॉटल वगैरह ये सारी चीज़ वो सारी चीज़, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे एक्सपेंसिव चीज़ें होती रहेगी। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि आप पहले से ही कैरी करके चलो जब भी आप ट्रैक करने जा रहे हो। सो पहले से ही ये सारी चीज़, पावर बैंक, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी ले जाने के लिए, ठीक है, मैं लेके नहीं गया पावर बैंक, तो मेरा 2 दिन तक फ़ोन ऑफ रह गया। और मैं किसी से मांग रहा था तो कोई उधर ऐसा है नहीं कि जो दे दे आपको, शेयर करे कुछ भी चीज़ें, क्योंकि मस्ट है पावर बैंक तो देखो ऑफ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये, आपको वाटर बॉटल ज़्यादा लेके जानी पड़ेगी, पानी की क्वांटिटी आपको कम से कम 2 से 3 लीटर एक्स्ट्रा कैरी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। आप वैसे भी रिफ़िल करवा सकते हो, वो आपको 40 से 70 रुपये के हिसाब से, मतलब 40 से 60 के बीच में आपको मिल जाएगा रिफ़िल वगैरह। तो वो ही सारी चीज़ें हैं। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहोगे तो पानी की भी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, ORS वगैरह। तो मेरा मानना यही कि आप पहले से ही रेन कोट वगैरह हो गया, और ये पानी की बोतल वगैरह, आप कुछ थोड़े से, जैसे इस प्रोटीन बार हो गई, चॉकलेट वगैरह हो गई, या स्नैक्स, कुरकुरे वगैरह हो गए, स्नैकर हो गई, या चॉकलेट वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट कैरी करके पहले से ही चलना, ताकि आपको इतना दिक्कत ना होने को पड़े। क्योंकि देखो ऊपर हर कोई बजट मतलब नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सपेंसिव है कुछ ज़्यादा ही टॉप पे ना। तो इसलिए ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। बाकी ऊपर जाने के बाद जो नज़ारे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, पैसा वसूल वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब वर्थ इट, मतलब उसके आगे तो पैसा कम है, ये समझ लो। तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब मैं टॉप पे पहुंचा तो क्या नज़ारा मुझे देखने को मिला, वहाँ पे हनुमान जी, त्रिउंड टॉप पीक। और हाँ, मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, सबसे मेन मुद्दा 2 चीज़ होती है, एक होता है त्रिउंड टॉप, ठीक है, और एक होता है त्रिउंड बेस। दो पॉइंट होते हैं, त्रिउंड टॉप का होता है और एक होता है बेस का, ठीक है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा गाइड आपको जैसे बोलेंगे कि हम टॉप तक लेके जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं रहता, तो वो सिर्फ बेस तक ही रह के जाते हैं। तो मैं सभी से ये बोलूँगा गाइस कि पहले ही आप सारी चीज़ पहले से ही क्लियर करके चलना। आपको अगर नहीं पता तो आप व्लॉग देखो, गूगल पे सर्च करो, सारी चीज़ देखो। मैं आपको बाकायदा अपना रियल एक्सपीरियंस अपने व्लॉग में पूरा बता रहा हूँ कि मैंने भी सारी चीज़ पहले से देख के ही करी थी। चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर जाने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, और 2 ही मतलब रूट बटे पड़े हैं। एक गुल्लू देवी टेम्पल है और एक बगसूनाथ वाटरफॉल के वास्ते, ठीक है। 2 रूट से हम जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, आपको बहुत सारे गाइड ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, हम बेस कैंप तक ही लेके जाएंगे, या नहीं टॉप तक ही लेके जाएंगे, लेकिन वो पहुँचा बेस तक देते हैं। क्योंकि जब मैं ट्रैकिंग कर रहा था ना, तो ऑलमोस्ट मेरे को आधे से ज़्यादा 5 से 10% लोग ऐसे मिले थे कि जो टॉप का बोल के लेकिन बेस तक ही उतार दिया था उनको, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आप नज़र में रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट गाइड ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी मैं एक कार्तिक राणा, एक हमारा भाई है, गाइड है, ठीक है, तो मैं उनका नंबर और उस भाई का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर त्रिउंड ट्रैक जाना है तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको कर सकता हूँ। तो पहले से ही आप पूरी बजट प्लान टूर करो तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखना। तीसरी चीज़ ये, मेरा टोटली फेयर, मेरे जो 3 से 4 दिन की जर्नी रही है हिमाचल की, उसमें मेरा टोटली फेयर लगा है 13,000 समथिंग, मतलब 13,000 मेरा फेयर पूरा लग चुका था, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपका खाना, आपका रूम, आपका थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह जो मैंने करी थी, ठीक है, स्टिकर वगैरह लिए थे घर के लिए, जो तिब्बतन फ्लैग वगैरह होते हैं वो चीज़ें ली थी। तो बस ये सारी चीज़ मेरे 13,000 के अंदर 3 से 4 दिन हो चुकी थी। सबसे चीपेस्ट बजट प्लान टूर मैंने करके आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। तो प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक पूरा देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, हिमाचल अगर आप लोग जा रहे हो या आने वाले कुछ दिनों में प्लान बना रहे हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि लोगों को मेरी वीडियो तक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सब भी कम बजट में हिमाचल घूमना चाहते हो तो ये वीडियो आप तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आप उस दोस्त को शेयर करना जो घूमना तो चाहता है लेकिन उसका बजट नहीं है, ठीक है गाइज। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस व्लॉग के लिए लकी शर्मा व्लॉग को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही ऐसे नए नए व्लॉग आपके पास आते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।